परसों दीपावली है और लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त खड़े हम चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में, जहां आप देख सकते हैं कि दीपावली की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं। किस तरह से आज दीपावली के कुछ दिन पहले ही बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में। आप देख सकते हैं कि कहीं तरफ मोमबत्तियाँ हैं तो कहीं दूसरी तरफ दिए भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जो पटाखों पर बैन कर दिया गया था, बातचीत करेंगे किस तरह से करते हैं। सर, चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से पटाखों पे बैन कर दिया गया है, क्या आपको किस तरह ये सही किया है या फिर किस तरह देखते हो आप? देखिए, प्रशासन ने अपनी तरफ से ये बिल्कुल सही फैसला लिया है। बट जो गरीब लोग रोटी रोजी कमाते थे पटाखे के सर पे, उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। प्रशासन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि पोल्यूशन होता है, बच्चों को ट्रेजेडी होती है, प्रशासन ठीक है। बट सिक्के का दूसरा पहलू ये है सर कि हमारे साथ लगता बिल्कुल मोहाली है, पंजाब स्टेट है, वहाँ पे धड़ल्ले से बिल्कुल पटाखे लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ से पोल्यूशन चंडीगढ़ में एंट्री नहीं करेगा। यहाँ तो कोई पोल्यूशन को बांधने का प्रशासन ने कुछ सोचा है तब तो हम मान सकते हैं। तो पोल्यूशन तो है, चंडीगढ़ में एंट्री करेगा। तो मोहाली में भी मैं चाहता हूँ कि पंजाब में भी, बल्कि बाकी स्टेटों में भी, ऑल ओवर इंडिया में अगर आपने बैन किया तो ऑल ओवर इंडिया में पटाखे बैन होने चाहिए। ये चंडीगढ़ के दुकानदार आज बेचारे खाली घूम रहे हैं, जो 30-40 साल से पटाखे बेच रहे थे, आज वो बिल्कुल फ्री होल्ड हैं, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है। बट मैं ये चाहता हूँ अगर बैन करना है तो पंजाब में भी बैन होना चाहिए, ठीक है ना। तो पोल्यूशन तो वहाँ से भी पार होकर चंडीगढ़ में आएगा। तो प्रशासन ने ठीक है, अपनी जगह पे ठीक किया, हम उसके हक में हैं। हम भी थोड़े बहुत रखते थे बच्चों के पटाखे, बट हमने बंद कर दिया। हम यहाँ पे खुश हैं मोमबत्ती के साथ। आपको लगता है कि अगर बात करें तो इससे एक बड़ा फ़र्क देखने को मिला, क्योंकि पहले रोज़गार था, फिर से इस बंद होने का जो बैन लगाया है उससे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा आम लोगों की ज़िंदगी में? नहीं, फ़र्क तो लोगों की ज़िंदगी में उसका कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दुकानदारों को ही दोष है, बट दुकानदार अपना कुछ ना कुछ और देखेंगे। जो पटाखे लगाते थे या पटाखे बैन हो गए हैं तो वो तो जीविका के लिए कुछ ना कुछ और हाथ पैर मारेंगे सर। अब हम पहले पटाखे लगाते, हमने कैंडल लगाई है, अब हम कैंडल में खुश हैं, कुछ लोग और कुछ लगा लेंगे। बट लोग जो हैं पब्लिकली अच्छा किया है प्रशासन ने, और ये हम मानते हैं, पब्लिकली अच्छा किया है। बट जो दुकानदार सैकड़ों के हिसाब से कई सालों से पटाखे के रोज़गार से चलते थे, कई घर रोटी खाते थे दिवाली पे, उनके लिए लॉस है बहुत बड़ा। तो आप देख सकते हैं सेक्टर 22 में, जहां साफ तौर पे इनका कहना है कि पिछली बार की बात करें तो सरकार की तरफ से पहले इजाज़त थी कि हाँ पटाखे बेच सकते, लेकिन अब की बार चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जो पटाखों पे बैन लगा दिया गया है। अगर साथ की राज्य की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में भी इसकी अच्छी तौर से बिक्री हो रही है, पटाखे लगातार बिक रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस 22 मार्केट में अब लोग पटाखे की बजाय मोमबत्ती, दिए और जो ड्राई फ्रूट है वो बेचने में आ चुके हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, चंडीगढ़ में प्रशासन की तरफ से पटाखों पे बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब किस तरह देखते हो कि जो ये चीज़ें बिक रही हैं? ये पटाखे तो बिक ही नहीं रहे भैया। ये हम तो ये शौक के लिए, बस दिवाली के शौक के लिए कर रहे, बस इसे। आपको लगता है कि फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पहले पटाखे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पड़ा है फ़र्क तो। इसमें वो नहीं जो जैसे हर दिवाली पे अच्छा होता था काम धंधा हमारा, अब तो कुछ भी नहीं है 2 साल से। आपको लगता है कि काम धंधा चौपट हो चुका है, क्योंकि पटाखों से ज़्यादा आम काम धंधा बंद है हमारा, तो ये बंद हो चुका है। हाँ जी, काम ही नहीं इतना चल रहा, ना इस ड्राई फ्रूट में हो रहा है, ना किसी में हो रहा है। ऐसे हम तो बैठे सुबह से बोनी नहीं हुई अभी तक, तो कल भी 2 बजे तक नहीं हुई थी, आज भी नहीं हुई अभी तक तो बोनी हमारी भाई साहब। अगर बात करें तो आज धनतेरसी है। धनतेरस एक ऐसा त्यौहार है जहां अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू माध्यम के हिसाब से धनतेरस सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि आज अगर बात करें तो आज एक भी किसी की बोनी नहीं हुई है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से बैन लगा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जो है लगातार लगे हुए हैं चीज़ें बेचने के लिए। इनसे बातचीत करेंगे। और बेटा, आपका नाम क्या है? एंजल, दीपावली पर पटाखे बैन कर दें, क्या ये सही आपको लगता है? अच्छा किया? अच्छा किया। किस तरह आपने क्या क्या यहाँ बेच रहे हो, किस सामान बेच रहे हो? गणेश, लक्ष्मी और दिए, दिवाली का सामान, हैप्पी दिवाली वाला स्टिकर और माता जी के पाँव। आपकी उम्र कितनी है? एज 9। अब क्यों ये सामान बेच रहे हो, किस वजह से? दिवाली के लिए। आपको अच्छा लगता है कि हाँ सरकार ये कर रही है बेचने का? हाँ जी।
तो मेरे साथ ही एंजल, जिसका साफ तौर पे कहना है, छोटी सी उम्र की ये लड़की, जिसका साफ तौर पे ये कहना है कि चाहे ही सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दी गया है, लेकिन आम लोग जो हैं वो लगातार इस पर लगे हुए हैं, क्योंकि घर का रोज़गार चलाना भी एक तरह से मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पटाखों से कई आमदन मिलती थी, बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है, लेकिन अब सरकार की तरफ से जो बैन लगाया गया है उस पर ये जो छोटी लड़की है, इसने अब दिए मोमबत्तियाँ बेचकर घर का रोज़गार चला रही है। मैं हूं अभिषेक, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।